हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की बात करेंगे। आज अपनी सॉलिड स्टेट जो चल रहा था अपने पास, अब तक जो टॉपिक हो गए वो बता रहा हूँ आपको, कौन कौन से टॉपिक करवा दिए। और ये सारे टॉपिक आपको नोट्स में लिखने हैं आपको, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8058925807 पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं आपको पूरे वीडियो देखकर। ओके, अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सॉलिड स्टेट में अब तक क्या क्या करवा दिया अपनों ने, एक तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन करवा दिया आपको सबसे। इसके बाद सेकंड टॉपिक चला बंध किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं टॉसों में, आयनिक बंध, संयोजक बंध, धात्विक बंध, आणविक बंध। आणविक बंध 3 प्रकार बताए थे, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चला था अपने पास एकांक कोष्टिका। एकांक कोष्टिका के जस्ट बाद चला था अपने पास विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। निबिड़ संकुलित संरचना के जस्ट बाद चला था अपने पास संकुलन समता, और संकुलन समता के जस्ट बाद चला था अपने पास कल का टॉपिक जो था अपने पास टॉसों में अशुद्धियां। और इसके बाद यानी चलते अपने पास सेकंड लास्ट टॉपिक जो अपने पास चल रहा है टॉसों में विद्युतीय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म चलेगा? टॉसों में विद्युतीय गुणधर्म। टॉसों में विद्युतीय गुणधर्म। टॉसों में विद्युतीय गुणधर्म का जो अध्ययन करते हैं 3 प्रकार से करते हैं। चले अपने पास पहला होता है चालक, इसको कंडक्टर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अचालक, नॉन कंडक्टर है, ठीक है। और तीसरा अपने पास है क्या है? अर्धचालक। सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं, कौन कौन सा अंतर है इनके बीच में। सबसे पहले विद्युतीय परास का अध्ययन करेंगे। किसकी विद्युतीय परास क्या होती है? आपको इतना तो मालूम है कि चालक होता क्या है आपके पास, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक कहलाता है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो होती है अचालक। जिसमें विद्युत का प्रवाह होता भी है, सुचालक भी होते हैं और कुचालक दोनों हों, वो कहलाते हैं अर्धचालक। अर्धचालक जैसे किसी बात करें, अपने सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। अपने पास सौर पैनल जो लगा होता है, जैसे लाइट नहीं हो, ठीक है, गर्म नहीं किया जाए, पीटा नहीं जाए, तो उनमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो वो कुचालक होंगे। सेमीकंडक्टर में जब लाइट आती है, सनलाइट आती है, ठीक है, गर्म कर दिया जाए, आप आसपास का एरिया गर्म कर दिया जाए, ठीक है, और धातु को पीटा जाए, तो उसमें क्या प्रवाहित हो जाती है? धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अर्धचालक। किस किस की कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या रेशो रहता है इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का, देखन करते समय इनकी कुछ ट्रिक बता रहा हूँ आपको। विद्युतीय परास की जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ आपको, उसको डिनोट करें। देखो इधर सबसे पहले परास करेंगे 10 की पावर 4 से ले, देखो इधर नीचे लिख देता हूं, 10 की पावर 4 से लेके क्या लिखेंगे? 10 की पावर 7। किसकी होगी वो नहीं बता रहा आपके पास। ये जो यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और किसमें होगी? मीटर इनवर्स में। अब 7 से पहले क्या आता है? 6। 10 की पावर कितना आएगा? माइनस का 6, ठीक है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 10 की पावर माइनस 10 से लेके 10 की पावर 10 का डबल कितना होता है? 20। अब देखो कैसे, किस प्रकार किसकी परास कौन सी है, चालक की कौन सी है, अचालक की कौन सी है, अर्धचालक की कौन सी है। सबसे पहले 10 की पावर 4 से लेके 10 7 याद रखेंगे। 7 से पहले क्या होता है? 6। 10 के पावर 6 याद रखेंगे, ठीक है। 10 इसके बाद 10 याद रखेंगे, 10 से और 10 का डबल कितना होता है? 20। 6 और 4 10, इस तरीके से याद रखेंगे। देखो ये दोनों जो पॉजिटिव है, ये जो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, वो होगी परास किसकी? चालक की। 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 तक की जो विद्युतीय जो धारा प्रवाहित होगी आपके पास, वो होगी चालक के बीच में। इसके बाद चलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब बताया था आपको भी मैंने, एक तो पॉजिटिव होगा, कभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? नेगेटिव। तो 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर -6, 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो धारा प्रवाहित होगी, पॉजिटिव यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, नेगेटिव यानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ये जो परास पाई जाएगी वो किसके बीच में पाई जाएगी? अर्धचालक के बीच में। जो नेगेटिव है, दोनों जो नेगेटिव हैं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, 10 की पावर -10 से लेके 10 की पावर -10 से लेके 10 की पावर -20 के जो 20 की जो परास होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो परास होगी आपके पास अचालक की, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। सेकंड चलते हैं, इसमें बैंड सिद्धांत आता है। बैंड सिद्धांत होता क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये परास की बात यहाँ तक कंप्लीट है। बैंड सिद्धांत देखो आप, कौन सिद्धांत देखो आप?
बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत याद करने के लिए देखो, दो प्रकार के बैंड बनाएंगे अपने पास। बैंड सिद्धांत की ओर चलते अपने पास, ठीक है। एक बैंड होगा पूरित बैंड। पूरित बैंड का मतलब है इसमें पूर्ण रूपेण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भरे होंगे आपके पास। तो ये कौन सा बैंड हो गया, पूरित बैंड। और जिसमें खाली स्थान है, जहां इलेक्ट्रॉन का गमन नहीं है, पूर्ण रूपेण खाली है, ये वाला जो बैंड होगा वो कौन सा बैंड होगा, रिक्त बैंड। रिक्त बैंड। बात समझ में आ गई यहां तक? ये समय बनाएंगे अपने पास। एक होगा रिक्त बैंड और एक होगा कौन सा बैंड अपने पास, पूरित बैंड। ठीक है, पूरित बैंड आपका भरा हुआ होगा, रिक्त बैंड खाली होगा। एक बैंड आपका पूरित बैंड होगा और एक बैंड आपका कौन सा होगा, रिक्त बैंड होगा। ये पूरित बैंड है, ठीक है। और ये वाला जो दूसरा बैंड है आपके कौन सा बैंड है, रिक्त बैंड। और इनके जो बीच का जो स्थान है वो कहला जाता है निषिद्ध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहला जाता है, निषिद्ध क्षेत्र। ठीक है, चलें बात समझा देते हैं अपने पास। देखो कुछ प्रोसेस कर दिया मैंने। चालक बैंड में पूरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच का स्थान क्या है, कम है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ज्यादा किसमें अपने पास है, निषिद्ध क्षेत्र में। अर्धचालक के अंदर है, निषिद्ध क्षेत्र ज्यादा है, बीच का स्थान को क्या बोलेंगे, निषिद्ध क्षेत्र। इसमें कुछ ज्यादा है, किसके सापेक्ष ज्यादा है, चालक से अधिक है। और सबसे अधिक किसके बीच में है, अचालक के बीच में जो निषिद्ध क्षेत्र है वो अधिक है। तो कहने का तात्पर्य ये क्या है, बताता हूं आपको। जब आप कोई सनलाइट गिरी जाए, क्या गिरे जाए आप, सनलाइट गिरती है तो पूरित बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां गमन कर जाते हैं, आसानी से रिक्त बैंड की ओर गमन कर जाते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो निषिद्ध क्षेत्र है वो काफी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो स्थान है वो क्या है, काफी कम है। कोई मेटल देखते हैं अपने पास, जैसे सिल्वर है, आईफोन चलाते हैं अपने पास, मोबाइल का आईफोन लेते हैं, कितना महंगा आता है, ठीक है। उसमें जो मेटल की जो होगा यूज, उसमें जो मेटल का मेन यूज क्या है, इनके जो बीच का जो क्षेत्र होगा, जो मेटल जो होगी बीच का क्षेत्र क्या होगा, काफी कम होगा। आप जैसे ही आप चार्ज करते हैं, सनलाइट हो गई, करंट धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जल्दी चार्जिंग होगा आपके पास, ठीक है। और अच्छे अच्छे कंडक्टर होंगे वो चीज। तो ये ध्यान रखना है, इनके बीच में जितना कम स्थान होगा, जितना कम स्पेस होगा, वो अच्छे क्या होंगे, आपके पास चालक होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में लिखना क्या है, अर्धचालक में अचालक के सापेक्ष जो स्थान होता है, निश्चित जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, कम होता है। बल्कि जब चालक के सापेक्ष इसका स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है। कि देख लो आप, ये स्थान इतना है, ये स्थान इतना है, और इसके बाद ये वाला स्थान, ठीक है। इसके बाद आप फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, निश्चित क्षेत्र के अकॉर्डिंग, स्थान के आधार पर। इन्हें जब सनलाइट गिरी जाती है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, गमन हो जाता है सनलाइट गिरने पर। अगर सनलाइट का यूज नहीं किया जाए, ठीक है, तो ये आसानी से इसमें क्या नहीं कर पाते हैं, गमन नहीं कर पाते हैं। तो ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक। किस प्रकार, जब आप सनलाइट नहीं गिरते हैं अपने पास, तो ये इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बिना सनलाइट के भी गमन कर जाएंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन इसमें लाइट गिरी जाएगी, फोटोन गिरे जाएंगे, ठीक है, पीटा जाएगा या गर्म किया जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे अपने पास, रिक्त बैंड के अंदर। लेकिन इनकी अनुपस्थिति में विद्युत के कैसे होंगे, ये कुचालक होंगे, क्योंकि अर्ध यानी क्या होगा, सेमीकंडक्टर कहा जाता है इसको इंग्लिश में, सेमीकंडक्टर, यानी सौर पैनल की बात हो रही है सारी बात। इसके बाद चलते हैं निश्चित क्षेत्र में। इनमें इतना अधिक स्थान होता है, इसमें अचालक में निश्चित क्षेत्र पूरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच में जो स्थान होता है वो काफी अधिक होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन को अगर सनलाइट गिरी जाए, पीटा जाए, रगड़ा जाए, गर्म किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में गमन नहीं कर पाते हैं तब भी। तो ये किस प्रकार की प्रकृति के होंगे आपके पास, अचालक पोजीशन की स्थिति पर होंगे आपके पास। इसके बाद चलते अपने पास सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के हैं वो बताएंगे आप। तीसरा जो प्रकार बताया था आपको, सेमीकंडक्टर। कौन सा बताया था, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर देखो लगता है सेमीकंडक्टर नया टॉपिक आ गया। सेमीकंडक्टर को क्या कहते थे अपन, अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार के होंगे आपके पास, ठीक है। सेमीकंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, बोर्ड में क्वेश्चन आता है। चालक अचालक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेमीकंडक्टर, बट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास।
टू टाइप्स होता है सेमीकंडक्टर आपके पास, ठीक है। एक होता है अपदर्वी, अपदर्वी, अपदर्वी को बोलते हैं अपने पास अर्धचालक। क्या कहा जाता है? डोपिंग। क्या कहा जाता है इसको? डोपिंग। इंग्लिश में कहते हैं डोपिंग, ठीक है। क्या होता है डोपिंग वो बताएंगे आपको। और दूसरा होता है शुद्ध या नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, अर्धचालक आपके पास। सबसे पहला टॉपिक चल रहा है अपने पास अपद्रव्य अर्धचालक या डोपिंग, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो एन प्रकार का, फिजिक्स के अंदर भी है आपका एन टाइप का होता है, और एक किस प्रकार का होता है? पी टाइप का। सबसे पहले अपद्रव्य का एक और नाम है आपका अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं इसे। कौन सा अर्धचालक बोलते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। क्या होता है? इनप्योर कंडक्टर, प्योर कंडक्टर। देखते हैं अपने पास इनप्योर का मतलब क्या होता है? कोई बाहरी अशुद्धि मिला दी जाए, ठीक है, इसे बोलते हैं इनप्योर। तो अपद्रव्य या डोपिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल के अंदर कोई दूसरी क्रिस्टल क्या मिला दी जाए, कोई दूसरा धातु आयन या कोई दूसरा क्रिस्टल मिला दिया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? डोपिंग। क्या बोलेंगे? डोपिंग या अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध का मतलब ही मालूम चल रहा है, यानी कोई दूसरा अनप्योर कंपाउंड आप इसके अंदर प्योर के अंदर मिला रहे हैं अपने पास। प्योर या नेज अर्धचालक में क्या होगा आपके पास? कोई दूसरा अवयवी आयन, दूसरा जो बाहरी क्रिस्टल है वो आप उसके अंदर नहीं मिलाएंगे आप। बात कंप्लीट है। शुद्ध अपने आप में क्या होगा? प्योर होगा। इसके अंदर किसी प्रकार का दूसरा क्रिस्टल नहीं मिलाते हैं, दूसरी धातु आयन नहीं बनाते हैं, नहीं मिलाया जाता है। इसके बाद चलते हैं नेज प्रकार का अर्धचालक, अशुद्ध अपद्रव्य अर्धचालक है। कितने प्रकार का है? एन और पी प्रकार का। इसमें याद करने की ट्रिक है आपके पास, वो बताते हैं आपके पास, ठीक है। क्या ट्रिक है आपके पास? सबसे पहला टॉपिक है अपने पास है डोपिंग, टाइप्स ऑफ डोपिंग, ठीक है। अशुद्ध अर्धचालक का प्रकार बता रहे हैं अपने पास, अपद्रव्य भी कहा जाता है इसको, ठीक है। डोपिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में डोपिंग नाम से भी आ सकता है, अशुद्ध अर्धचालक के नाम से भी आ सकता है। क्वेश्चन यहां से नहीं होगा, क्वेश्चन अब आएगा। कितने प्रकार का है आपके पास? दो प्रकार का आपके पास है। एक आपका एन प्रकार का है और एक आपका कौन सा है? पी प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। बात कंप्लीट है। जो आपका पास अर्धचालक जो पाया जाएगा वो पी ब्लॉक में पाया जाएगा। कौन से ब्लॉक में पाया जाएगा? पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक के भी कुछ वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग है? 13, 14 और 15 वर्ग। 13वां वर्ग कौन सा है? 15वां वर्ग कौन सा है वो बता देता हूं आपको। एक वर्ग है 13वां, एक वर्ग है 14वां और एक वर्ग है 15वां। बोरोन ग्रुप आता है, कार्बन ग्रुप आता है, नाइट्रोजन ग्रुप आता है, ठीक है। इसमें जो ट्रिक याद करने की ट्रिक बताई थी आपको, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, इन सब के बारी को उसमें कितने होंगे? 3 होंगे आपके पास। इसमें याद करने की ट्रिक बताई थी, का, सी, गए, शंकर, प्रभु, इनके बारी को उसमें कितने होंगे? 4 होंगे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, इनके सबके बारी को उसमें कितने होंगे? 5 होंगे। तो पहला प्रकार चल रहा है अपने पास एन और पी प्रकार का अर्धचालक को बता रहे हैं। इसमें मुख्य जो वर्ग होगा, दोनों में जो मुख्य वर्ग होगा वो होगा 14वां वर्ग। कौन सा वर्ग होगा? 14वां वर्ग। यानी इसमें भी मुख्य जो वर्ग होगा, दोनों की बात की है आपको, मुख्य जो वर्ग होगा वो कौन सा वर्ग होगा? 14वां वर्ग होगा आपके पास। और 14वां वर्ग कौन सा अपने पास? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN10 और PB लेड वाला ग्रुप होगा आपके पास। मैंने ले लिया कौन सा? सिलिकॉन। आप सिलिकॉन लिख देंगे, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। अब इसकी बात करते हैं अपने पास, इसको भी याद करने की ट्रिक बताएंगे आपको। क्या ट्रिक है इसकी? देखो इधर, इसको उठा दें यहां से, ठीक है। इधर एन चल रहा है अपने पास, एन टाइप है अपने पास, और उधर क्या है? पी टाइप। देखो इधर
कौन सा वर्ग है अपने पास? 14 वर्ग है, ठीक है। और कौन सा चल रहा है? n नेगेटिव। 3 प्रकार के वर्ग बताए आपको, 13, 14 और 15। मुख्य वर्ग कौन सा ले लिया आप लोगों ने? 14। केमिस्ट्री में n का मतलब क्या होता है जरा बताइए? n का मतलब नेगेटिव, n का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और p का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव अधिक होता है कम होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और पॉजिटिव यानी क्या होती है? कमी। बस ये ट्रिक है, माइंड में ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। n चल रहा है, नेगेटिव यानी क्या होगा? अधिक। तो इस 14 से ऊपर वाला वर्ग कौन सा अपने पास है? 15वां ग्रुप है। और 15वें ग्रुप की बात होगी इसमें, किसमें? n टाइप के अंदर, ठीक है। और n टाइप में मैंने ले लिया कौन सा? आर्सेनिक। यहां कोई अशुद्धि, देखो अपद्रव्य चल रही है, डोपिंग चल रही है आपके पास, अशुद्ध अर्धचालक चल रहा है। 2 भिन्न क्रिस्टल मिलेंगे तब निर्माण होगा अपद्रव्य, डोपिंग और अशुद्ध अर्धचालक का। तो 2 भिन्न क्रिस्टल बनाएंगे, इसमें क्या मिला दिया मैंने? आर्सेनिक। अब कहानी समझाते हैं आपको, ठीक है। सिलिकॉन के भारी कोष में कितने होते हैं? 4। 14वां वर्ग है आपके पास, काशी गए शंकर प्रभु। और आपके सिलिकॉन चल रहा है, इसके भारी कोष में कितने होते हैं? 4, ठीक है। सिलिकॉन 4 से जुड़ा होगा, बाहरी कोष में 4 है तो 4 से जुड़ा होगा, 4 से जोड़ दिया। देख लो एक बार, कोई सब क्रिस्टल कंप्लीट है, 4 हो गए अपने पास, सब कंप्लीट है। अब यहां आर्सेनिक है। आर्सेनिक का कौन से वर्ग में पाया जाता है? 15वें वर्ग में। 15वें वर्ग में जो है अपने पास है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया। तो इसके भारी कोष में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो देखो इधर 1 2 3 4 और एक कितना होगा? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो किस प्रकार का टाइप हो गया अपने पास? एन टाइप का कंप्लीट है आपके पास। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके पास बोर्ड के अंदर? देखो क्वेश्चन सुनो अपने पास। यदि सिलिकॉन के अंदर वर्ग नंबर 14 के अंदर, पहला क्वेश्चन इजी टाइप क्वेश्चन, वर्ग नंबर 14 के अंदर 15वां वर्ग मिला दिया जाए, अधिक मिला रहे हो आप, तो किस प्रकार का अर्धचालक है आपके पास? एन टाइप का अर्धचालक करेंगे आप। ये पूछे किस प्रकार का अर्धचालक है। इसी प्रकार दे दिया जाए सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक मिला दिया जाए, तो सिलिकॉन कौन से वर्ग में आता है? 14वें वर्ग में। आर्सेनिक कौन से वर्ग में आता है? 15वें वर्ग में। तो ये भी दे सकता है, तत्व भी दे सकता है आपके पास। तो ध्यान रखना है, जो अधिक लिया जाए, एन का मतलब अधिक, 14 से अधिक क्या होगा? 15। तो एन टाइप आपका कंप्लीट है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझा रहे हैं आपको पी टाइप। कौन समझा रहे हैं? पी टाइप। मुख्य वर्ग 14वां का मतलब है सिलिकॉन लेंगे आप, क्या लेंगे आप? सिलिकॉन लेंगे। और पी का मतलब क्या होता है? कम। पॉजिटिव यानी क्या होता है? कम। मुख्य वर्ग 14, 14 से कम क्या होगा? 13। और 13 में क्या होगा अपने पास? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेटियम, टेलुरियम। मैंने ले लिया क्या यहाँ पे? एल्यूमिनियम। इसके अंदर क्या मिला दिया मैंने? एल्यूमिनियम मिला दिया। एल्यूमिनियम के भारी कोष में कितने होते हैं? 13वां वर्ग। तो भारी कोष में कितने होंगे? 3, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ गया, 3 कर दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये सिलिकॉन के साथ जुड़ गया, सिलिकॉन के 4 होती है वैलेंसी, यहाँ सिलिकॉन मिला दिए, ठीक है। यह सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है आपके पास, ये इसके साथ जुड़ गया, ये सिलिकॉन है, इसके 4 कंप्लीट है, प्रत्येक के 4 कंप्लीट है, इसके 4 कंप्लीट है, इसके भी 4 कंप्लीट है, इसके 4 कंप्लीट है। लेकिन यहां देखो, अब आप एल्यूमिनियम में देखते हैं अपने पास यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन? रिक्त इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार एक बड़ा निशान लगाएंगे। किस प्रकार का निशान लगाएंगे? ऐसे एक रिक्त इलेक्ट्रॉन का एक निशान होगा, यानी यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्त। कौन सा इलेक्ट्रॉन? रिक्त। रिक्त यानी क्या होगा? वैकेंट, खाली स्थान होगा आपके पास। तो इस प्रकार एक दुर्बल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है? कमी। कमी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक। दोनों में डिफरेंट किया जाए, कौन सा आपका कंडक्टर बढ़िया होगा? देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्त इलेक्ट्रॉन। सबसे अच्छा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो अच्छा चालक होगा। तो बताइए किस में होगा? ये ज्यादा विद्युत प्रवाहित करेगा, और ये वाला जो होगा आपके पास क्या होगा? कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी आपके पास। बात कंप्लीट है आपके पास। देख लें आप क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। देखो इधर एल्यूमिनियम के अंदर सिलिकॉन मिला दिया जाए। एल्यूमिनियम कौन से वर्ग का सदस्य है? 13वें वर्ग का सदस्य। और 14वां वर्ग है अपने पास है। दोनों की बात हो रही है, 13 14 की बात हो रही है।
तो 14 के अंदर 13वां मिला रहे हैं, तो कब मिला रहे हैं आप, तो किस प्रकार हो गया आपके पास पी प्रकार का। कभी ऐसा नहीं होगा, कैसे 13वें के अंदर 15 मिला दिया जाए, ठीक है, तो 13वें के अंदर 15 मिला दिया जाए, जब भी अधिक की बात हो रही है तभी कर सकते हैं अपने पास, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा आपके पास, 14वें के अंदर ही आएगा। 14वें के अंदर 13वां मिला दिया जाए, 14वें के अंदर 15वां मिला दिया जाए, ठीक है, 14 ग्रुप के अंदर 13 या 15वां मिला दिया जाए, किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा आपके पास। तो ये आज की क्लास में अब सेकंड जो प्रकार है आपके पास वो बताएंगे आपके पास शुद्ध अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक चलेगा अपने पास, शुद्ध अर्धचालक हो गया। अब चलेगा शुद्ध अर्धचालक, कौन सा अर्धचालक चलेगा, प्योर अर्धचालक। प्योर अर्धचालक में क्या होगा, यानी आपके पास अशुद्ध में दो थे अपने पास, सिलिकॉन के अंदर जर्मेनियम एल्यूमिनियम, दो भिन्न भिन्न थे, लेकिन इसमें जो होगा वो एक ही क्रिस्टल की बात होगी, ठीक है, एक ही परमाणु होगा, एक ही तत्व होगा आपके पास, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो एक बॉक्स बनाएंगे अपने पास, इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कौन धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। इसके अंदर सिलिकॉन ले लिया, क्या ले लिया आपके पास, सिलिकॉन ले लिया, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन चलता जाएगा और किधर चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से चलता जाएगा और किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, सनलाइट घेर दी जाए, ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, गमन हो जाता है, और इस वाले भाग पर कौन सा भाग आ जाता है, रिक्त भाग। ये इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, उस तरफ चले गए, इस वाले भाग पर कौन सा आ जाएगा, रिक्त इलेक्ट्रॉन। और बात कंप्लीट है यहाँ तक की। सिलिकॉन जर्मेनियम चतुष्फलीय रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, गमन हो जाता है, और उस क्षेत्र पे क्या भाग रह जाते हैं, रिक्त भाग रह जाते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक को कौन सा अर्धचालक कहा जाता है, शुद्ध एंड प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ओके, थैंक यू।